सभी प्रेमियों को, श्रद्धालु भक्तों को, श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, मेरे कार्यक्रम विगत कई समय से अध्यात्म का, सत्संग का एवं ज्ञान देना और ज्ञान लेना, आदान प्रदान कई समय से चलता आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ने सब्सक्राइब किया, लाइक भी किया है। मित्रों, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जो अपने अपने व्यक्तित्व को धारण किए हुए इस संसार में आए और अपने चरित्र, अपने विद्वता, अपनी ईमानदारी, विश्व बंधुत्व, इसको न्योछावर कर इस संसार से चल बसे। एक स्वामी, संत पुरुष, महात्मा राम तीर्थ थे। वे किसी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय के अंदर एक प्राध्यापक थे, प्रोफेसर। वह समदर्शी थे और ज्ञान विज्ञान आदि गुणों से युक्त थे। प्रत्येक छात्र को बड़े आत्मीयता के साथ शिक्षा प्रदान करते थे। उनकी दृष्टि में कोई भी विद्यार्थी, चाहे वह संपन्न घर का हो या निर्धन घर का हो, सबको समान दृष्टि से देखना उनका कर्तव्य था। समाज में प्रायः ऐसा होता है कि जो आर्थिक रूप से मजबूत और संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनका समाज में दबदबा होता है और वह किसी छोटे स्तर में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को और उनके बच्चों को हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसा सनातन धर्म से चला है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, बड़ा पक्षी छोटे पक्षी को खा जाए। बकरी पाती खात है, ताती काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तातो कून हवाल। घास को बकरी ने खाया, बकरी को मनुष्य ने खा दिया और मनुष्य को प्रायः जंगल में भटकते हुए अकेले शेर ने खा दिया। तातो कौन वाल, शेर को कौन खाएगा? उसको भी कोई आखेट अवश्य करेगा कि शेर को श्वास। ये प्रकृति का नियम है। कुछ संपन्न घराने के जो विद्यार्थी थे, वो लोग जो मध्यम वर्गीय जो विद्यार्थी उनकी कक्षा में पढ़ते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। मतलब दबाना, छोटे को दबाना, ऐसा उनका मकसद था। प्रोफेसर रामतीर्थ इस बात को समझते थे। वे जानते थे कि कुछ विद्यार्थी जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले भी थे, पढ़ने आते थे, लेकिन लर्नेड अर्थात होशियार थे, लेकिन उनको कुछ जो विद्यार्थी हैं वो नाजायज़ रूप से परेशान करते हैं। जैसे आजकल रैंकिंग में गवर्नमेंट ने
बंद कर दिया, बैन लगा दिया। जैसे एक आयोग बन गया, लिंग दो क्या कमेटी है, तो उस कमेटी से रैंकिंग में विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा हो गया है। नहीं तो हमने पाया अपने समय पर तो रैगिंग जो थी, रैगिंग RAGGING ही है, रैगिंग तो नहीं है, रैगिंग है। तो उसमें विद्यार्थी एक दूसरे का मतलब कत्ल भी कर देते थे। कई घटनाएं ऐसी हुई है बड़े पॉलिटेक्निकों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करके इसमें नियंत्रण कर दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। बड़े बड़े संस्थानों में ITI, पॉलिटेक्निक इत्यादि में ज़्यादा होती है रैगिंग की वजह से। सीनियर जो है जूनियर को दबाएगा और उसकी ऐसी खिल्ली कढ़ाएगा कि छोटे छोटे कमज़ोर जो बच्चे होते हैं वो तो कॉलेज छोड़ देते हैं। उनके माता पिता उनके कॉपी किताबों का खर्च उठाता है, तो डर के मारे, अपने सीनियर के डर के मारे कई विद्यार्थियों ने तो पॉलिटेक्निक और ITI छोड़ भी दिया था हमारे ज़माने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री कॉलेज में भी ये जो कमेटी बनी, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार का इसमें सम्मान करना चाहिए कि बच्चों में बुरी आदत न रहे और एक दूसरे के खून के प्यासे न रहें। उनका काम जो है राजनीति के लिए नहीं है, उनका काम जो है विद्यार्थी जीवन में समाज सुधार के लिए है। ये अवश्य है। तो जो ऊंचे तबके के जो विद्यार्थी थे, वह छोटे तबके के कम पैसे वाले और जो गरीब जो थे, जिनको हे दृष्टि से देखा जाता था। कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को भी, पहले ऐसा था, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था बहुत रहती थी कि हम इस वर्ण के हैं तो वो उस वर्ण के हैं। कोई कुमार का बच्चा है, कोई दूसरे का बच्चा है, कोई बहुत बड़े पंडित का बच्चा है, या कोई बहुत बड़े सेठ साहूकार का बच्चा है। एक असमानताएं आदमी के जीवन में चलती थी। प्रोफेसर रामतीर्थ चाहते थे कि सभी बच्चों को समान व्यवहार के साथ शिक्षा दी जाए। एक बार उन्होंने अपनी कक्षा में बच्चों के सामने एक पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत एक बात कही। वह सीधे आए, उन्हें शामपट पर एक रेखा खींच दी चौक से, जैसे प्रोफेसर लोग या टीचर लोग करते हैं। ब्लैक बोर्ड में एक रेखा खींच दी चौक से, और ये कहा कि यहाँ पर आप जितने भी विद्यार्थी हैं, इस रेखा को बिल्कुल नहीं मिटाना है, इसको स्पर्श बिल्कुल नहीं करना है। ये रेखा ऐसी रहे और इसको बिना मिटाए छोटी करनी है। ये रेखा जो है बिल्कुल मिटानी नहीं है और इस रेखा को छोटा करके दिखाना है बिना मिटाए। अब बिना मिटाए रेखा छोटी कैसे होगी? बच्चों की समझ में बात नहीं आई। तो उसमें एक विद्यार्थी था जो होशियार था, जो गुरुदेव के शाब्दिक और तात्विक अर्थ को समझ गया था। वह आया और चौक ली प्रोफेसर साहब के हाथ से, और उसने उस रेखा के सामने एक बड़ी रेखा खींच दी और कहा कि गुरुजी, मैंने बिना मिटाए इस रेखा को छोटा कर दिया। छोटी रेखा के सामने यदि आप बड़ी रेखा खींचोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक वास्तविक रूप से छोटी हो जाएगी। तो प्रोफेसर रामतीर्थ जी ने कहा उस बालक से, अब आप बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा, देखो इसका तात्पर्य क्या समझे आप लोग विद्यार्थियों? यदि कोई छोटा व्यक्ति है, उसको हमें मिटाने का कर्तव्य नहीं है। ये थोड़ी कि छोटा व्यक्ति है, वो झोपड़ी में रहता है, उसके झोपड़ी को तोड़ दें या आग लगा दें, ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। हाँ, उसके सामने आप अपना बड़ी इमारत बना दें बिना उसको मिटाए, वो चीज़ अलग है। ये थोड़ी कि हम उसकी झोपड़ी को नष्ट कर दें।
ऐसे ही जो छोटे तबके के लोग हैं, इनको मिटाना नहीं है, अपने को बड़ा बना के दिखाना है इनके सामने। यही बुद्धिमत्ता है। व्यक्ति को सोच होनी चाहिए, दुर्बल को न स्थाइए, जाकी मोटी हाय, मुई थाल श्वास हो लौ भस्म हो जाए। किसी दुर्बल को, निर्बल को, गरीब को, निर्धन को, असहाय को, मजबूर व्यक्ति को, जो मजबूर होता है, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे मन से। देखिए, गरीब एक ही धन से ही नहीं होता आदमी। गरीब का मतलब होता है पुअर, कमजोर। कमजोर होना ही गरीब है। आदमी शरीर से गरीब हो, जो आदमी रुग्ण अवस्था में रहता है, बीमार रहता है, वह शरीर से बीमार है। जिस आदमी का पैसा नहीं है, वह धन से गरीब है। कोई तन से गरीब है, कोई मन से गरीब है, कोई धन से तो गरीब हो आदमी होता ही है। लेकिन व्यक्ति को हमेशा कि हम भी जिए और आप भी जियो। छोटे व्यक्ति को जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। आदमी को उन्नत करनी चाहिए जरूर, न कि दूसरे को नष्ट करके। छोटी रेखा के सामने बड़ी रेखा खींचना, न कि उस छोटी रेखा को मिटाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात नहीं रहेगी, तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतनी बीमारियां चल रही हैं 2020। बड़े बड़े जो अपनी सेवा दे रहे हैं कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, आप देख रहे हैं एक कोरोना जैसी महामारी, कोविड-19, कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिजीज जो भी है, WHO के द्वारा ये शब्द दिया गया है। कितने लोग इस समय अपने शरीर से परेशान हैं। लोगों के पास विषमता ऐसी है कि आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है उनकी बेचारों की। इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं, रोटी कपड़ा मकान, उद्योग धंधों में कमी आ गई है। लोग जो रोजगार के लिए बाहर गए थे, उद्योगों में कमी आने से वो अपने घर की तरफ, देहातों की तरफ, इंटीरियर जहाँ से वो बड़े नगरों में गए थे, लौट के आ गए। बीमारी है, भगवान भरोसे मनुष्य का जीवन है, संक्रामक बीमारी है। कब क्या हो जाए, छुआछूत की बीमारी। तो ऐसे समय में हमने मानवता को देखना है, ऊंच नीच या जातिवाद या इसको नहीं देखना है। इसमें तो हमने एक दूसरे को सहयोग देना है, जिससे जो भी सहयोग हो, कंधे से कंधा मिलाकर। संत पुरुषों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। ये हमारे संत पुरुष जो थे, इस धरती के हीरे मोती थे। यदि संत न हो तो समाज न हो। कबीरदास जी ने कहा, संत इस धरती को विषमता की आग लगने से बचाते हैं। जल सिंचन अभिषेक। किसी भी व्यक्ति की आत्मा को दुखाना
यह किसी शिक्षित, अच्छे, विद्वान या संपन्न व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए समाज में जो विषमता है वो इसलिए बनती है कि व्यक्ति अपने टेक्निकल एजुकेशन, प्राविधिक शिक्षा, किताबी ज्ञान, जो जिस मार्ग का है, अपने किताबी ज्ञान को तो अर्जित कर लेता है, लेकिन संत महापुरुषों के चरित्र से उसको लेना देना नहीं। महानुभावों के, महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए कि उतने कितने संघर्ष से अपने जीवन को जिया और समाज के लिए एक नया रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शक के रूप में। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव समाज में, कुल में, राष्ट्र में, प्रदेश में, देश में विश्व बंधुत्व की भावना हो। यदि विश्व बंधुत्व की भावना रहेगी तो विषमता का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। फिर तो शिक्षक के लिए तो सभी विद्यार्थी अपने संतान के समान हैं। जैसे माता पिता के लिए बच्चे, वैसे शिक्षक के लिए जो विद्यार्थी हैं वो इनके बच्चों के रूप में, ये भी इनके अभिभावक हैं। उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जब परिवार से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो देश के अपने आप कर्णधार रहेंगे। तो हमें प्रोफेसर रामतीर्थ जैसे संत पुरुषों से सीख लेकर के अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और ये जो सांप्रदायिकता इत्यादि, जातिगत और जातिवाद या ऊंच नीच का भेदभाव, इससे हम बच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगला एपिसोड मैं पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।